welcome to IWM Bus. You're rocking in a खतरों की खिलाड़ी. Thank you so much. तो क्या बोलना चाहोगे अपने एक और नए वेब शो अपने शॉर्ट फिल्म के बारे में लिहाफ? As I know कि ये कई सारे अवार्ड शो जीत चुके हैं और इतना ही नहीं और no you shot it around 2 or 3 years back. Right, 2017. Yeah. So what you want to say कि अब जाके इंडिया में रिलीज हो रहा है? So ये फिल्म जो है लिहाफ, ये एक फेस्टिवल फिल्म है एंड 2017 में ये शूट हुई थी एंड द नेक्स्ट ईयर इट वेंट टू यू नो ऑल द फेस्टिवल्स, जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं सब में ये गया था, सिलेक्ट हुआ था, व्हिच मींस लाइक रियली बिग बिकॉज फेस्टिवल्स में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है. बट दिस फिल्म मेरी पहली फेस्टिवल फिल्म थी एंड ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब इट हैज ट्रैवल्ड. मैं खुद सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में गई थी देखने के लिए एंड मिलने के लिए एंड देन फाइनली इट्स कमिंग बैक टू इंडिया. तो मैं बहुत ही खुश हूँ एंड आई एम रियली हम्बल्ड बाय द फैक्ट कि कितने अवार्ड्स ये ऑलरेडी जीत चुका है एंड इतना क्रिटिकली अक्लेम फिल्म की मैं एक हिस्सा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो अनुष्का, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने ये स्टोरी के बारे में सुना था? बिकॉज ऑलरेडी ये स्टोरी एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है पास्ट में. सो कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग करने का? शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. हमने दिसंबर में किया था शूट ये कश्मीर में एंड इट वाज रियली रियली कोल्ड. और जो मैंने सीखा है इसमें, मतलब क्योंकि कैरेक्टर फेस्टिवल फिल्म में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी शूट होता है बहुत ही ऑर्गेनिक एंड रॉ वे में होता है. तो एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि बहुत प्रिपरेशन, बहुत वर्कशॉप्स करके हमने ये फिल्म बनाई. मैंने फिर ये फिल्म की एंड ये जो कहानी है ये ऑलरेडी सबको पता है लिहाफ के बारे में बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ इस्मत चुगताई एंड मैं बहुत ही मतलब आई फील फॉर्चुनेट दैट मुझे यंग इस्मत चुगताई का किरदार निभाने का मौका मिला. तो अनुष्का, आई रिमेम्बर कि आपकी मम्मा ने बताया था कि आपने एक मंथ शॉल में शूट किया था पूरे ठंडी के इसमें. तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो चीज अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए. सो दिसंबर में कश्मीर में बहुत ठंड होती है एंड हम ये शूट कर रहे थे. उस जमाने का हम शूट कर रहे थे तो वो पैलेस में शूट हो रहा था. एक ओल्ड सा महल जो होता है उसमें शूट कर रहे थे. तो महलों में और ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि वो जो वुडन जो भी फर्नीचर जो जिस तरह से उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है कि वो मतलब विंडोज जैसे खुली थी, बहुत सारे विंडोज थी वहां पे, तो बहुत ठंड लगती थी. ऐसे बहुत ही सीन थे जिसमें हम इतने कांप रहे थे एंड डायलॉग बोलने को बहुत मुश्किल हो रहा था. बट बहुत सबने ख्याल रखा एंड बहुत अच्छा लगा शूट करके. जितने भी कास्ट है उन्होंने सबने अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया है. सो हम सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में भी जब गए थे तो क्रिटिक्स के साथ बैठ के ही हमने इनफैक्ट देखा था थिएटर में, एक ही थिएटर में. वी वर ऑल जस्ट द एंटायर थिएटर वाज फिल्ड विद क्रिटिक्स. दिस वाज बिफोर द पैंडेमिक हैपेंड. तो जितने भी क्रिटिक्स थे सिंगापुर के सब आए थे एंड स्टैंडिंग ओवेशन मिला था हमें एंड Q&A भी हुआ था तो उन्होंने बहुत तारीफ की. तो बहुत अच्छा लगा कि दिस फिल्म इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ दिस फिल्म बिकॉज इन 2017 में हमने शूट किया एंड देन इट वेंट टू फेस्टिवल्स एंड नाउ इट्स इन इंडिया. सो आई एम वेरी हैप्पी. So after doing a short movie, what's the planning now? Because क्या आप short movie और करना चाहोगे इस टाइप का? बिल्कुल. तो ये है. बिल्कुल मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है मुझे. जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ लिहाफ को भी बहुत प्यार मिला है एंड ये मेरी पहली थी फेस्टिवल फिल्म. बट मैं और जो मतलब बिटवीन 2017 एंड 21 मैंने और 2 फीचर फिल्म्स मतलब फेस्टिवल फीचर फिल्म्स कर ली हैं. तो अब मैं 3 फेस्टिवल फिल्म्स हैं जो कांस में जा सकेंगी एंड और अलग अलग फेस्टिवल्स में जा सकेंगी. 2 बाकी जो और हैं वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. उसके अलावा एक वेब सीरीज है जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट की. देयर आर सम म्यूजिक वीडियोस इन द लाइन एंड खतरों इज गोइंग ऑन. सो आई एम वेरी हैप्पी. बट इवन योर खतरों के खिलाड़ी की जर्नी को देखा जाए अब तक फैंस काफी पसंद कर रही है. योर डेयरिंग टास्क, वन गो. So what do you want to say on this? Because everyone is loving your son. Honestly, I'm so overwhelmed because मैं Instagram देखूँ, Twitter देखूँ या जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखूँ, all the fans, all my well wishers are there and वो इतना सपोर्ट करें, इतना मोटिवेट करें मुझे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मतलब इतनी पॉजिटिविटी अच्छा लगता है देख के.
मुझे, क्योंकि मैं मतलब सबसे छोटी थी वहां पे, एंड इन द हिस्ट्री आल्सो ऑफ खतरों के खिलाड़ी आई एम द यंगेस्ट, एंड यू नो व्हेन दे आर वाचिंग द स्टंट्स दे आर गेटिंग सो एक्साइटेड, वो एडिट्स बन रहे हैं इतने सारे, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मेरे को मैसेजेस आते हैं, यू नो, एंड ट्विटर पे भी मैंने देखा, मैं ट्रेंड कर रही थी ऑर्गेनिकली, इतने बार ऐसा हुआ है कि यू नो सडनली जस्ट एक टास्क की वजह से, मतलब एक स्टंट की वजह से मैं ट्रेंड कर रही हूँ। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने अच्छे से, मतलब अगर मैं कोई जैसे कल का स्टंट था जिसमें मैं हार गई थी, मैं स्लिप करके गिर गई थी Yes, we got it. परसों के स्टंट में, तो लोगों ने वो पॉजिटिव चीज देखी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना डिफिकल्ट स्टंट था, एंड उसमें जो डिस्टेंस था एक गाड़ी से एक गाड़ी में, उसमें बहुत डिस्टेंस था, एंड फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहती थी कि मैं बस हमेशा से मेरा था कि मैं ट्राई जरूर करूँ, एंड आई डिड ट्राई, एंड मैं पहुंच भी गई थी, बट मेरे फैंस ने इतने अच्छे से, मतलब जो भी ऐसे भी लोग हैं जो शायद यू नो मेरे को सिर्फ खतरों से ही जानने लगे हैं, वो भी मुझे बोल रहे हैं कि अनुष्का आपने जो वो जंप ही किया ना, वो जो लीप ऑफ फेथ ही आपने लिया है, उससे बहुत Even your that class इंस्पायर। of Snake one, jahan the हाँ Nikki was there. So हाँ even that was lovable, no? Without हाँ, screaming, calmly वो you have गेस done. करना था वही तो वो गेस करना था, एंड वो मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली वो स्टंट के बाद, मतलब वो टीवी पे तो मतलब दिखाते नहीं व्हाट हैपेंस आफ्टर यू हैव डन द Yes. स्टंट, बट आफ्टर आई डिड दैट स्टंट, मेरे लिटरली मैं पूरी कांप रही थी, आई एम नॉट इवन किडिंग, बिकॉज इतने सारे एनिमल्स थे, एंड जब मैं मेरी आंखें खुली है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि क्या क्या था, एंड Yeah. कितने ज्यादा, मतलब एक कॉफिन में वो इतने सारे थे, तो मेरे लिटरली ऐसे हाथ और पांव कांप रहे थे आफ्टर द स्टंट वाज ओवर, इवन व्हाइल द स्टंट मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि मैं अपने आप को काम रख रही थी, क्योंकि इतना डर लगता है ना अंदर से, क्या क्या बोलूं, मेरे को आई वाज सो स्कैर्ड, बट आई वाज ट्राइंग टू स्टे एज काम एज पॉसिबल, एंड मैंने सारे गेस कर लिए, एंड ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट, मतलब जब मैं देखती थी, मैं आपको पर्सनल बात बताऊंगी, मैं खतरों के खिलाड़ी बहुत क्लोजली देखती हूँ, मैं पहले देखती तो मुझे लगता था ये गेस करना कितना ही डिफिकल्ट होगा, मतलब हाँ. ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब ये ऐसे चलता होगा, ये ऐसे लगता होगा, तो गेस कर लूंगी, बट जब आपकी आंखें बंद होती है एंड आप हाथ यूज नहीं कर सकते, तो आपका मतलब क्रैब, स्पाइडर, यू नो, और जितने क्या बोलते हैं मेडागास्कर कॉकरोच, सब सेम ही लगते हैं, क्योंकि सबका Yeah. पैर तो एक ही लगता है, तो इट वाज वेरी Crawling डिफिकल्ट। same लगता है. हाँ, क्रॉलिंग सेम लगता है, बट यू नो मैं गेस कर पाई सारे, तो सब सर So ने how मेरी your mom reacted when she saw कि मतलब इतने सारे जानवरों के साथ आप. शी वॉज शॉक्ड, मतलब शी वॉज लाइक कि तेरे रूम में एक स्पाइडर आ जाता है छोटा वाला, तो तू बोलती Yeah. घर चेंज करना पड़ेगा वहां जाके ये कैसे कर लिया, इनफैक्ट जो जंप वाला भी Yeah. स्टंट था, रोहित सर ने जब देखा, तो मैं जैसे ही नीचे आई, उन्होंने मुझे हक किया, एंड उन्होंने कहा कि अनुष्का, जो तुमने लीप ऑफ फेथ लिया है ना, वो मतलब बहुत बड़ी बात है, वो मेरे को लगा कि तुम नहीं करोगी, कोशिश नहीं करोगी, बट यू ट्राइड, एंड यू नो, तो मतलब उतना कॉन्फिडेंटली कोशिश की, वो ही बहुत बड़ी बात है, एंड सर ने ऐसे ऐसे यू नो हर स्टंट के बाद मुझे इतना मोटिवेट किया ना, इसलिए मैं यू नो कर पाई स्टंट्स। तो अनुष्का, what you want to say on the short movie जिस तरह से इंडिया में रिप्रेजेंट होते हैं, has been know कि इतने फिल्म फेस्टिवल नहीं होते जितने होने चाहिए, the way they should get approached. What you want to say on this, the step taken by the vote itself, no, फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट किया है, इसके बारे में भी क्या बोलना चाहो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो बूट सिलेक्ट ने अब ये लाया है, यू नो नया, कि यू नो फेस्टिवल फिल्म्स, एकदम क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स आने वाली है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज नॉट ओनली लिहाफ, बट लिहाफ के साथ साथ भी जो सारी फिल्म्स आपने देखा हो, कितने बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं उसमें, एंड सारी फिल्म्स जो है बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड, एकदम मतलब अवार्ड जीते हैं, वैसे वाली फिल्म्स है, तो इनफैक्ट ऑडियंस को देखनी भी चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट मूड सेलेक्ट हैज टेकन दिस यू नो स्टेप, कि अब लोग ये फिल्म्स भी देख पाए जो इतने यू नो रॉ एंड ऑर्गेनिक होते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस स्टेप। So Anushka, lastly, anything for the fans who are loving your shows, your Snapchat show also, even you will complete 22 million soon on Yeah, Insta. I just want to say that you guys are my biggest motivators. Honestly, you know, हमेशा मैं जब stunts भी करती थी, हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि you know आप सबकी प्रेयर है, वरना ऐसे stunts होते थे कि मतलब चोट लगने के इतने चांसेस है, मतलब वो गाड़ी वाले स्टंट में अगर आपने देखा होगा टेलीकास्ट में उन्होंने दिखाया था कि
निया शर्मा को चिन पे लगी थी, हीना दी को भी वो चिन पे लगी, तो और मैं भी वैसे ही ऑलमोस्ट गिरी। तो वो स्टंट में जब होता ही, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल कि उस स्टंट में आप स्लिप होकर गिरो एंड चिन पे लगे। बट मैं कभी भी नेगेटिवली सोचती नहीं थी, मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि मेरे फैंस एंड मेरे पेरेंट्स का, आई हैव देयर विशेस। So thank you guys for always, giving so much love to my Snapchat show or Khatro or this film or anything that I come up with. And thank you so much for 22 million. I'm reaching 22 million. It's huge, and I feel really blessed and honored. So thank you so much. You guys are my family. Thank you, Anushka, and keep giving such entertaining show also. Thank you so much. Thank you so much.